हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश का जो स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है। अपना प्रीवियस ईयर का सेट्स लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सेट नंबर 5 है ये, और कंटिन्यू करते हुए हम फटाफट सेट लगाते हैं। इसमें जो है दोस्तों, आज समय न लेते हुए आज मैंने 20 क्वेश्चन के आसपास डाले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको 30 क्वेश्चन कंटिन्यू कराता रहूँगा। क्लियर? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों एक बात और ज़रूरी, क्या है कि कई लोग जो है, कई दोस्त हैं जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल को, तो तैयारी जीत की डालते हैं, तो उसमें 2 या 3 चैनल हैं तैयारी जीत की, तो उससे क्या होता है दूसरा जो है सब्सक्राइब हो जाता है। तो आपको डालना है तैयारी जीत की विथ मी, ठीक है। और मेरा जो लोगो है वो लोगो आपको देख लेना है, फिर जाके उस पर सब्सक्राइब करना है। क्लियर दोस्तों? चले तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए, तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट रखे हैं इसमें हिंदी के। क्लियर? तो हिंदी के 2 टेस्ट आपको बता देना है, और सिर्फ 2 क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। छोटे से डाले मैंने, ऐसे ही नॉर्मली मेरा मन किया डालने का, तो इसलिए मैंने डाल दिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि किस विराम चिन्ह का घोतक है। इसमें से ये जो दिया बनाया गया चिन्ह बनाया गया है आपके सामने, ये जो चिन्ह बनाया है आपके सामने, ये सिंबल बना हुआ, ये किसका है ये आपको बताना है। ये क्या शो करता है, कौन है ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इस जो चिन्ह बना हुआ है, कोष्टक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, या फिर विवरण चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कोष्टक चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। तो इसको कोष्टक कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि राम आम खाता है मैं वाच्य कौन सा रूप है, इसमें से कौन सा है? कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, या भाववाच्य है, या फिर उद्वाच्य उभयवाच्य है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य है। राम आम खाता है मैं कृतवाच्य है, ठीक है। क्लियर? चले अब हम अपने ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन पे आते हैं। चले, और दोस्तों ये मत देखना आपकी कि जो है 121 इसमें भी है, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में 121 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन सेम नहीं है। मेरे पास 2-3 बुक्स के सेट्स क्वेश्चन सेट हैं पुराने ईयर्स के, ठीक है। तो मैं उसमें से लेता रहता हूँ। तो जो है आपका एक चैप्टर वाइज है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर वाइज 1 से लेकर किसी में 150 तक हैं, तो उसके बीच में भी 121 आता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में जब हम खंड 2 में देखते हैं, तो उसमें भी लगभग 150 या 180 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी 120 आता है बीच में। तो ये मत देखना कि आपने 120 आ गया तो इसका मतलब ये पुराने वीडियो नहीं है दोस्तों। नंबर सेम हो सकता है लेकिन क्वेश्चन लगभग अलग होंगे, ठीक है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब जो है आपके अलग होते हैं। भाषा चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन का तरीका चेंज होता है, नंबर सेम होता है बस, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फटाफट करें। 121 का कह रहा है कि सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। सेवाओं के माध्यम से, इसमें क्वेश्चन पूछा गया सेवाओं के माध्यम से। क्लियर? तो ये आपको बताना है कि सेवाओं के माध्यम से जो जीविका अर्जित करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवक। सेवक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जो सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। आगे कह रहा है कि ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है। जो ग्रामीण समाज है अपना, उसकी मूलभूत इकाई क्या है? परिवार है, गांव है, शहर है, या फिर विश्व है। तो 122 का क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ग्रामीण में क्या है? ग्रामीण समाज के लिए परिवार मेन इंपॉर्टेंट एक लक्षण है, ठीक है दोस्तों। एक यूनिट है, एक इकाई है, मूलभूत इकाई है ग्रामीण समाज की परिवार। क्लियर? चलिए आगे देखें। भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा यानी कि वर की उम्र शादी के समय वैधानिक रूप से होनी चाहिए। तो दूल्हे की पूछा है दोस्तों, दुल्हन की नहीं पूछा। तो आई होप शायद ऐसा हो सकता है कि आपके में अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप जो एग्ज़ाम दें तो उसमें शायद महिला की पूछ ले कि शादी के समय महिला की उम्र कितनी होना चाहिए वैधानिक रूप से, ठीक है। यानी कि जो सरकार ने तय कर रखी है, ठीक है, वयस्क महिला के लिए कितनी होनी चाहिए, तो वो आपको बतानी है। तो आप आपको दोनों बता देना है। मैं यहाँ पे आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले पूछा हुआ है ग्रामीण समाज के हिसाब से, भारतीय ग्रामीण समाज के हिसाब से। यहाँ आपको गौर देने वाली बात है दोस्तों, भारतीय ग्रामीण समाज के हिसाब से दूल्हा या वर की उम्र शादी के समय कितनी होनी चाहिए। तो 122 का क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, कम से कम 21 वर्ष तो होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम कितनी दोस्तों? 21 वर्ष होनी ही चाहिए। वैधानिक रूप से पूछा है, फिर चाहे वो ग्रामीण रूप से हो, शहरी रूप से हो, ठीक है,
चाहे नगरीय रूप से हो, किसी भी रूप से हो, वो लगभग क्या हो जाएगा दोस्तों, कम से कम 21 वर्ष। और जो फीमेल होता है, फीमेल के लिए क्या होता है दोस्तों, फीमेल के लिए होगी आपकी 18+। क्लियर, 18+ होनी चाहिए, कम से कम 18। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 124 कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है। तो ये आ गया एक कथन के रूप में आ गया, जो भारतीय ग्रामीण समाज का आर्थिक ढांचा था उसको किसने प्रदर्शित किया, उसने किसने बताया उसको, ठीक है, उसके विश्लेषण किसने किए, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैवो बोई, ऑप्शन ए दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मैवो बोई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है वो आपको बताना है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों यानी जातियों का एक हाथ मिलकर चुनाव लड़ना, ये इसके बारे में प्रदर्शित करता है, या फिर सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में प्रदर्शित करता है, या फिर वर्ग संघर्ष का एक स्वरूप है, या फिर जाति व्यवस्था की समाप्ति है। तो 125 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इनके बीच में जो विचारधारा होती है, ठीक है, ये मिलकर चुनाव लड़ना ही एक क्या दिखाता है, सामाजिक इंजीनियरिंग। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट नदी, नाम देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम आपको देखने की जरूरत है। इसमें क्या बोला है, राजघाट नदी परियोजना। राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है, किस नदी के ऊपर की गई है ये आपको बताना है। केन नदी है, सोन नदी है, चंबल नदी है, या फिर बेतवा नदी है। तो 126 का ऑप्शन डी सही है दोस्तों, बेतवा नदी। किस नदी पर है दोस्तों, बेतवा नदी पर। क्लियर, कौन सी, राजघाट नदी घाटी परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये दोनों की। ठीक है, चलिए आगे देखें। संयुक्त का मतलब हो गया इसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों है, दोनों राज्य ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन इसमें से कौन से हैं दोस्तों, ये आपको बताना है, क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, अगर एक ही अगर पूछा जाए इनमें से एक ही, तो एक तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ दोस्तों, उससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, अगर मुख्य साधन की बात करें, अगर एक मुख्य साधन तो वो है आपका नलकूप। ठीक है, यानी कि लगभग 69 या 68 से लेकर 69% जो है आपका किससे की जाती है दोस्तों, नलकूपों से। ओके, नलकूपों से सिंचाई की जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, चले, तो अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपको लगाना है यहाँ से राइट निशान। ठीक है, यानी कि क्रम वाइज लगाना है, इसमें से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्लियर, पहले नंबर पे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 मैंने बोला था ना, सबसे ज़्यादा किससे होती है, नलकूपों से होती है। फिर नहरों से होती है, उत्तर प्रदेश में नहरें हैं, ठीक है, उनसे सिंचाई की जाती है। फिर तालाब और कुएँ के बाद फिर बाकी अन्य साधन के रूप में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके मेन कारण हैं। तो नंबर 1 पे तो आपका ये हो जाएगा, नंबर 2 पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आप याद रख लें। फिर तो आप नलकूप फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे जाएगा नहरें, फिर जाएगा तालाब, फिर अन्य साधन। क्लियर, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सही कथन को चुनना है, किसको, सही कथन को। इन 4 में से 3 रॉन्ग होंगे और 1 सही होगा, तो वो आपको बताना है कौन सा सही है। भारतीय संस्कृति विश्व की आधुनिकता संस्कृति है, भारतीय संस्कृति स्थिर व जड़ है, भारतीय संस्कृति असहिष्णुता है, या फिर भारतीय संस्कृति का मूल आधार आध्यात्मकवाद है। तो 128 का ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सामुदायिक विकास योजना गांव के किस विकास से जुड़ी व्यवस्था रही है। ठीक है, सामुदायिक जो ग्राम विकास योजना थी, तो ये बताना है आपको कि ये किससे संबंधित थी, कृषि से संबंधित थी, या फिर सर्वगुणीय विकास से संबंधित थी, स्वास्थ्य से संबंधित थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किससे संबंधित थी। तो 129 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, सर्वगुणीय विकास, सब कुछ, सभी चीज़ों का विकास। ठीक है, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, समानता के लिए हो, कृषि विभाग से हो, स्वास्थ्य से हो, जल से हो, सभी के लिए सामुदायिक विकास योजना। ठीक है, एक समुदाय के लिए, एक गांव के लिए, एक पर्टिकुलर जगह के लिए उसका
संपूर्ण विकास ही सामुदायिक विकास योजना कहलाती है। चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है। अगर ग्रामीण के क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो वहाँ की प्रमुख समस्या का नाम बताना है। ऐसी समस्याएं तो काफ़ी सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए निर्धनता है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, या फिर ये सभी के सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ये सभी। जब ऑप्शन हमारे पास आ गई है ये सभी, तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये सभी। तो निर्धनता गरीबी बिल्कुल है, बेरोजगारी गाँव में बेरोजगारी का माहौल तो रहता ही है, भुखमरी तो ये समझ लीजिए अगर गांव में पैदा हुआ है और निधनता है तो वो भुखमरी का एक प्रमुख कारण बन सकता है। क्लियर। चलिए आगे देखें। 131 देखते हैं और कह रहा है कि यह कथन किसका है। कथन दे दिया गया है और बताना है आपको इनमें से किसका है। जिन बृहत क्षेत्रों में लगभग सभी या अधिकांश महत्वपूर्ण मानवीय हितों की संतुष्टि हो जाती है उनको ग्रामीण समुदाय मान लेने के लिए समाजशास्त्रों के बीच झुकाव बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब बताना ये कथन किसने कहा है। पीएच लैंडिस ने कहा है, डी सैंडरसन ने कहा है, एनएल सिम्पसन ने कहा है, या इनमें से किसी ने कहा है। तो 131 का ऑप्शन दोस्तों क्या जाएगा इसका राइट आंसर, सी राइट आंसर जाएगा, एनएल सिम्स। क्लियर, एनएन सिम्स, ऑप्शन सी। ओके। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध करता है। जो सामाजिक व्यवस्था है अपनी, वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है या बोध करता है। आंतरिक प्रक्रियाओं का, बाहरी प्रक्रियाओं का, या फिर दोनों का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो 132 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, आंतरिक प्रक्रियाओं का, ठीक है। आंतरिक प्रक्रियाओं का, समाज के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनका बोध करता है आपकी सामाजिक व्यवस्था। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा जा रहा है कि सामान्य ग्रामीण व्यवस्था अपने सामाजिक प्रतिमानों से अधिक कटिबद्ध रहते हैं क्योंकि वे आकार में छोटे होते हैं, उनकी संस्कृति अधिक विकसित होती है, या फिर उनकी अपनी परंपराएं, जनरीति एवं प्रथाएं और अटूट विश्वास होता है, या फिर गांव में प्राथमिक स्कूल उन्हें उनकी शिक्षा देते हैं। तो 133 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों। उनका अपनी जो परंपराएं हैं, जनरीति, उनका जो संस्कृति है, उनकी बोल भाषा, चाल चलन है, ये जो है प्रथाएं हैं उनकी, उन पर उनको अपना अटूट विश्वास होता है, उन्हीं को वो मान के चलते हैं। अपनी प्रक्रिया के अनुसार ही अपने जो पुराने समय, लंबे समय से चले आ रही प्रक्रियाएं हैं उन पर उनका ज़्यादा विश्वास रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सामान्य ग्रामीण व्यवहार। तो ये व्यवहार जो है आपका, यह सामाजिक जो कटिबद्धता है वो किसके ऊपर डिपेंड है, उनकी परंपराओं पर, उनकी जनरीतियों पर, उनकी प्रथाओं पर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से जनजातीय विश्वास ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। तो इसमें से कौन से ऐसा कारण है जो कि जनजातीय विश्वास ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए। जादू टोना हो गया, या फिर अंधविश्वास हो गया, या पशु वृक्षों की पूजा हो गया, या फिर ये कि ये सभी। तो 134 के लिए ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगर आप गांव में अगर बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कि गांव में जादू टोना का ज़्यादा ही महत्व देखा जाता है, अंधविश्वास बहुत होता है, ठीक है। आज के तौर पर अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन पुराने समय पर वो विश्वास ही था, ठीक है। अगर कह दिया कि इस पेड़ में माता रहती हैं या भगवान विराजमान हैं तो वो उसको मानेंगे, ठीक है। कह दिया कि रात को 10 बजे के बाद तालाब के पास नहीं जाना है, ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ये आज के समय पे अंधविश्वास कह सकते हैं, क्योंकि वो हमने नहीं देखा है, ठीक है। जो नहीं देखा है, जो उस दौर से नहीं गुजरा है, तो वो तो उसे अंधविश्वास ही कहेगा। लेकिन जिसने साक्षात देखा है या फिर उससे वो गुजरा है, ठीक है, तो वो तो उसे अंधविश्वास नहीं कहेगा ना। पशुओं वृक्ष की पूजा, ये तो कन्फर्म है, गाय माता की हम पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। और वृक्ष में जैसे पीपल हो गया, तुलसी हो गई, और बरगद हो गए, इनकी तो हम पूजा करते ही हैं। ये सभी सारे के सारे लक्षण जो है आपके जनजातीय विश्वास या ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। क्लियर। चले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा के नाम से, नरोरा कहाँ है आप, बुलंदशहर। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन गया आपका कि नरोरा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बुलंदशहर, ठीक है। और ये इसकी प्रथम इकाई कब लगाई गई थी ये आपको बताना है। तो ये प्रथम इकाई, देखो प्रथम बोला उसने, प्रथम इकाई आपकी 1989 में लगाई गई थी और द्वितीय आपकी 1990 में लगाई गई थी। क्लियर, 1 साल के अंतर बाद। तो नरोरा जो है आपका पहला उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा केंद्र है। क्लियर दोस्तों? कब? इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, पहला जो प्रथम बोला 1989। ओके, चले अब देखें आगे। देखिए जो मैंने कहा था उसी रूप में आ गया। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहाँ है? मथुरा में है, सिंगरौली में है, नरोरा में है या फिर अलीगढ़ में है? तो नरोरा तो अभी आप पढ़ के आए इसलिए बता दिया। अगर इसकी जगह बुलंदशहर आता तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती। तो आप दोनों याद कर लेंगे कि नरोरा कहाँ है आपका? बुलंदशहर में। क्लियर दोस्तों? बुलंदशहर में। ओके, चले नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? सी। कह रहा है कि किसने कहा कि कस्बा एक नगरीय व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है? तो किसने कहा है ये बात? ये बात आपकी कही है मेयर साहब ने। ठीक है, मेयर साहब ने कहा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, कस्बे के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 138 आ गया हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। यह कथन किसका है? तो कथन के रूप में देखिए, आज मैंने कम से कम 4 क्वेश्चन आपको कथन के रूप में करा दिए। कितने दोस्तों? 4 क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये टेस्ट लगाना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं ये। ठीक है, आपको लगाना चाहिए, देखना चाहिए, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी इसका बना सकते हैं। तो किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर श्यामा चरण दुबे ने, प्रोफेसर बी वी शाह ने, प्रोफेसर एम.एस. मोरे ने, प्रोफेसर एम.एस. श्रीनिवास ने। तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, श्यामा चरण दुबे। क्लियर? चलिए आगे देखें। कह रहा है कि केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव, केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव के रूप में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करने वाला विद्वान इनमें से कौन था? किसने इनके बीच में डिफरेंस पैदा किए थे या फिर इनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए अलग अलग इनकी व्याख्या करी थी? केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव की अलग अलग व्याख्या करने वाला कौन सा व्यक्ति था? हेराल्ड था, मैडजन था, स्मिथ था या जिमरमैन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 139 का ऑप्शन बी दोस्तों, मैडजन। कौन था? ऑप्शन बी, मैडजन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। गांव और नगर दोनों ही समान है, ये कथन है दोस्तों। ठीक है, गांव और नगर दोनों ही समान है, इसमें ना तो कोई अधिक प्राकृतिक है ना ही कृत्रिम। यह कथन निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? तो मैंने कहा जिस तरह से कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको कथन तो करने ही चाहिए, और मैं आपको करा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और लोगों को देखकर, लोगो इन द सेंस जो मेरे चैनल का जो सिंबल है उसको देखकर आपको करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस नाम से चैनल का ही बने हैं। यदि आप तैयारी जीत की विथ मी भी साथ में लगा के अगर टाइप करते हैं तो आपको सिंपली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन किसने कहा है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मकाइवर और पेज ने। किसने कहा है? मकाइवर और पेज में, मकाइवर और पेज, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। 21 के आसपास क्वेश्चन थे हमारे, कंप्लीट हो गए दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। चलिए तो फिर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।